RSCI के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आज हम कर रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। तो पहले हम जानेंगे कि लीनियर इक्वेशन एक्चुअली होता क्या है। जब कोई इक्वेशन फॉर एग्जांपल x + y = 7, इस फॉर्मेट में 2 वेरिएबल के साथ में जिसका पावर सिर्फ 1 होगा, क्या होगा, पावर 1 का होगा। 1 का पावर मतलब ऐसे होता है, तो आंसर इसका कभी भी x ही होता है। क्या होता है, x। जब पावर कभी अगर 2 हुआ तो मतलब हो गया x × x। जब पावर 3 होता है, पावर ऑफ 3, तो होता है x × x। तो हम इसको क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ 1, डिग्री ऑफ 2 एंड डिग्री ऑफ 3। जब हम डिग्री ऑफ 1 यूज़ कर रहे हैं 2 वेरिएबल्स के साथ में, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जहाँ पे अगर ऐसा होता x + 2 = 7, तो ये हो जाता लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। क्या हो जाता, 1 वेरिएबल। बट अभी हमारे चैप्टर का नाम क्या है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लास्ट ईयर हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी जो हमारे फर्स्ट एक्सरसाइज से रिलेटेड हैं, वो वापस से रिपीट होने वाली हैं। तो हम उसको थोड़ा रिवाइज करेंगे आज के एपिसोड में, और थोड़ा कुछ ग्राफिकल प्लॉटिंग कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक जो है उसका नाम है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस। क्या है, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन में कुछ नहीं, हमको जो 2 मेथड लास्ट ईयर सिखाया था, एक सब्स्टिट्यूशन मेथड सिखाया था और एक एलिमिनेशन मेथड सिखाया था, उन दोनों का यूज़ कैसे करते हैं और क्या करते हैं उसका थोड़ा री एक्सप्लेनेशन एंड रिविजन टाइप है। ओके, तो एग्जाम्पल हम ले लेते हैं एक जो टेक्स्ट बुक में ही दिया है, 5x - 3y = 8 and 3x + y = 2। तो ये 2 हमको इक्वेशन दिए हुए हैं, राइट। तो अब इन दोनों इक्वेशन को हम कैसे कर सकते हैं, पहला एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। तो पहले हम चलेंगे एलिमिनेशन मेथड से। फर्स्ट हम किससे सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड के लिए क्या करना है, पहले हमको दोनों इक्वेशन के लिए 1 और 2 कंसिडर करना है। 5x - 3y = 8, ये हो गया हमारा इक्वेशन 1, एंड 3x + y = 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 3। हमने 3 से मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमको क्या चीज़ ध्यान देनी है कि दोनों के वेरिएबल्स के जो कोएफिशिएंट है या तो मैचिंग हो या तो फिर उनके साइन ये मतलब एक दूसरे के टेबल में हुआ है, ये चेक करना होता है। अभी क्या है, देखो यहाँ पे 5x है और 3x है, ये दोनों एक दूसरे के मतलब ये दोनों मैचिंग है क्या, नहीं है। 3y एंड 1y नहीं मैचिंग है, तो ये दोनों जो है हमको किसी एक को मैचिंग बनाना है। तो हम लोग क्या मैचिंग बना रहे हैं, y को। ओके, जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x + 3y = 6, ये हो गया हमारा इक्वेशन 3। ये क्या बन गया हमारा इक्वेशन 3। जब इक्वेशन 3 बन गया तो इसको क्या करेंगे हम, एडिंग इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 1। ओके, एडिशन कर रहे हैं। आपको कभी भी क्या ध्यान में रखना है कि जब आपके दोनों साइन, जो हम जिस टर्म को लाइक टर्म्स या मैचिंग टर्म्स बनाए हैं, उसके साइन अगर मैचिंग हैं तो क्या करना है, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करना है। और अगर उन दोनों के ये साइन अपोजिट हैं तो एडिशन परफॉर्म करना है। क्या होगा, जब आप सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगी, तो उससे क्या फ़ायदा होगा आपको, वो पर्टिकुलर टर्म एलिमिनेट करते आएगा। क्या करते रहेगा, एलिमिनेट। जैसे अभी हम करने वाले हैं, आपको समझ में आएगा। 9x + 3y = 6 + 5x - 3y = 8। जब हमने किया, देखिए अभी ये दोनों अपोजिट साइन है और हम परफॉर्म क्या कर रहे हैं, एडिशन। तो अपोजिट साइन जब होता है तो क्या हो जाता है, वो कट जाता है, बन गया ये क्या, 0। इसका क्या हो गया 14x,
ओके, प्लस 0y इज इक्वल 0 इज इक्वल टू 16, तो क्या हो जाएगा ये 14x इज इक्वल टू 14x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14, x इज इक्वल टू 1। ओके, ये क्या हो गया, हमें x की वैल्यू मिल गई। क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। हमने एलिमिनेशन इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम किसी एक वेरिएबल को, इट डजेंट मैटर, आप चाहे x ले सकते हैं चाहे y ले सकते हैं, किसी एक वेरिएबल को आप एलिमिनेट करेंगे, उसको मैचिंग बनाएंगे और उसको फिर क्या करेंगे, एलिमिनेट करेंगे। ओके, अब हमें x की जो वैल्यू मिल गई, हम इसको क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ओके, जब 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2। हो गया, क्या जाएगा, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, वाई इज इक्वल टू 2 माइनस 3, वाई इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू माइनस 1। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। ये हो गया हमारा एलिमिनेशन मेथड। ये क्या हो गया, एलिमिनेशन मेथड। अब हम चलेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ। ओके, सब्स्टिट्यूशन मेथड। ओके, तो अब सब्स्टिट्यूशन में क्या करेंगे, सेम मेथड, पहले दोनों इक्वेशन को आपको लेना है एंड उसका लिखेंगे इक्वेशन 1 एंड इसको लिखेंगे 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये होगा इक्वेशन 2। अब क्या करेंगे, हम इक्वेशन 2 को रीअरेंज करेंगे। क्या करेंगे, रीअरेंज। जैसे अगर मेरे को x की वैल्यू x को सब्स्टिट्यूटिंग के लिए लेना है तो हम क्या करेंगे, 3x को यहीं रखेंगे इज इक्वल टू 2 माइनस वाई, फिर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 2 माइनस वाई अपॉन 3। ओके, एक मेथड ये है। दूसरा मेथड जो मैं यूज़ करने वाला हूँ वो थोड़ा इजी पड़ेगा, क्योंकि y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है। अगर y के साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब क्या हो गया, उसका कोई डिनोमिनेटर नहीं बनेगा, तो हमको सॉल्व करने के लिए वो थोड़ा ईजी पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए क्या करेंगे, y ऐसे ही रखेंगे एंड 2 माइनस 3x शिफ्ट कर देंगे। ये हमारा बन गया इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, पुटिंग इक्वेशन 3 इन 1। कभी भी ये ध्यान में रखना है कि जो आपने नया इक्वेशन बनाया है वो जिस इक्वेशन से बना है उसमें वापस नहीं डालना है। क्या करना है, नए इक्वेशन में डालना है, मतलब जो उससे पहले है वो दूसरी इक्वेशन। ओके, 5 इंटू ब्रैकेट में आ जाएगा, सॉरी x ऐसे ही रहेगा, माइनस 3 इंटू ब्रैकेट में आएगा 2 माइनस 3x इक्वल टू 8। ओके, अब क्या करेंगे, हम इसको दोनों टर्म से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे। ओके, अब क्या होगा, 5x माइनस 3 टू ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, बट माइनस इंटू माइनस प्लस, तो क्या हो जाएगा, प्लस 9x इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों का एडिशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 14x इक्वल टू 8 प्लस 6। क्यों, क्योंकि यहाँ नेगेटिव 6 है, जब हम दूसरे साइड लेके जाएंगे तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ओके, तो इसका हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 14, x इज इक्वल टू 14 अपॉन 14 इज इक्वल टू 1। ये समझ में आया? ओके, जब ये हो जाएगा तो क्या करेंगे, हम इसको वापस से इक्वेशन 3 में डालेंगे। पुटिंग x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 3। जैसे ही हमने इक्वेशन 3 में डाला तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इंटू 1, y इज इक्वल टू 2 माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 1।
हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू -1। ओके, तो ये दो मेथड्स हैं, कौन से हैं, एक है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड। ओके, तो मैं एक्सरसाइज से एक एग्जांपल ले लेता हूँ, वो थोड़ा सा हार्ड है, तो मैं उसको सॉल्व करके बताना चाहूँगा। ओके, ये वाला इक्वेशन एक्चुअली जल्दी आते हैं, मतलब ये वाला इक्वेशन थोड़ा सा हार्ड पड़ेगा, बट इसमें थोड़ा सा अलग है करके मैं इसको करा रहा हूँ। 499 एंड नेक्स्ट इक्वेशन है इसका 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। ओके, तो अब इसमें क्या हो रहा है, ये दोनों ही बहुत बड़े नंबर हैं। क्या है, दोनों ही बहुत बड़े नंबर हैं। एंड दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि ये 101 के टेबल में नहीं आता और 101 99 के टेबल में नहीं आता। आपको डायरेक्टली एक दूसरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब कोई जाके नंबर आएगा। मतलब क्या हो जाएगा, 101 इंटू 99, 9 1 जा 9, 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 0, फिर से 9 0 9। आंसर क्या बन गया, 9 9 9 9। 999 का जब आंसर मल्टीपल बनेगा तब जाके वो कहीं पे हमारा ऐसा मैचिंग टर्म बन पाएगा जिसके साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में हम क्या करेंगे, बहुत सिंपली जाएंगे। क्या, पहले हम परफॉर्म करेंगे कि दोनों को ये करना है, क्या बोलते हैं, इक्वेशन को नंबर दे देना है। 99x प्लस 101y इज इक्वल टू 499। दिस इज आवर इक्वेशन 1। 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। दिस इज आवर इक्वेशन 2। तो बहुत सिंपल परफॉर्मेंस क्या करना है, पहले दोनों को ऐड कर देना है, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, फर्स्ट क्या कर रहे हैं, हम एडिंग कर रहे हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इससे क्या हो जाएगा, 99x प्लस 101 y इज इक्वल टू 499 प्लस 101x प्लस 99y इज इक्वल टू 501। इसका क्या हो जाएगा, 1000। इसका हो जाएगा 200। इसका हो जाएगा 200। सॉरी, गलत वेरिएबल लिख दिया। ओके, अब क्या करेंगे, बहुत सिंपल। अब देखो ये सब 200 के टेबल में आते हैं, तो इसको क्या करते हैं हम, डिवाइड बाय 200। द मोमेंट हम डिवाइड बाय 200 करेंगे इसको, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। 200 5 इज 1000। ओके, तो ये हमारा बन गया इक्वेशन 3। ये क्या बन गया हमारा, इक्वेशन 3। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 1। ओके, जब ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 101 x माइनस 99y इज इक्वल टू 501। क्या है, 501 माइनस 99x प्लस प्लस है 101y इज इक्वल टू 499। ओके,
इसका जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो साइन चेंज एंड साइन चेंज। ओके, हम क्या करते हैं, इस माइनस को हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाएगा, जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव। इसकी वजह से क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा बेटा, देखो 2x माइनस 2y, क्योंकि ये बड़ा है ना, इससे छोटा हो गया ये नंबर क्या है, ये बड़ा नंबर है और साइन किसकी, इसकी बड़ी है, तो ये माइनस 2y इज इक्वल टू 2, क्या बचा 2। अब इसको हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2, तो इसका क्या बचेगा हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। x डिवाइड बाय 2 करेंगे ना, सबके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास 2 है, इसके पास भी 2 है, हमने क्या किया, डिवाइड बाय 2। ये हमारा इक्वेशन क्या बना, इक्वेशन 4 बना, क्या बना, इक्वेशन 4। अब क्या करेंगे, अब हम 1 और 4 में ये 3 और 4 में जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा हमको, एक तो ये मतलब सॉल्विंग के लिए बहुत इजी हो गया, दूसरा हमको वो मल्टीप्लाई करके 9999 में जाना नहीं पड़ा, यहाँ पे थोड़ा हमको ईजी पड़ गया। ओके, तो अब क्या करेंगे हम लोग, इसको और इसको सॉल्व करेंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारा इक्वेशन 3 है, एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, ये हमारा इक्वेशन 4 है। अब क्या करेंगे, दोनों को, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, क्या बताया था, अगर मैचिंग टर्म जो हम मैचिंग बना रहे हैं उसके साइन अपोजिट हैं, मतलब एक प्लस है और एक नेगेटिव है, तो एडिशन करेंगे, और जब दोनों के साइन मैचिंग है, या तो प्लस प्लस है या तो माइनस माइनस है। जैसे अभी ये x x है ना, अगर हम x एलिमिनेट करने जाते हैं तो दोनों की साइन क्या है, प्लस प्लस है, तो हम क्या परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्ट परफॉर्म करते हैं, बट हम क्या एलिमिनेट कर रहे हैं, y y, तो इसके लिए हम क्या परफॉर्म करेंगे, एडिशन परफॉर्म करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इससे क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 प्लस x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये क्या हो गया, ये दोनों कट गए, क्या बचा, 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। अब इसको, इस 3 को हम क्या करेंगे, 1 या 2 जिसमें चाहें उसमें डाल सकते हैं, अपने मर्जी के हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो हम डाल देंगे इक्वेशन x इज इक्वल टू 3, पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 3। अब अगर आपको लग रहा होगा कि हम इन दोनों में भी तो डाल सकते थे, क्यों नहीं डाला, उसका रीज़न ये था कि लाइक इन दोनों के जब सॉल्यूशन ढूंढने जाते तो बहुत बड़ा बन जाता सॉल्विंग, तो हम थोड़ा सा स्मॉल की तरफ चलेंगे, क्योंकि जब आप पेपर में लिख रहे होते हैं ना, तो आपको क्या टाइम बचाना रहता है कि जितने जल्दी पेपर सॉल्व कर सकें या जितने जल्दी ये अटेम्प्ट हो सके उतना बेटर रहेगा। ओके, तो इसके लिए इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 3 में डालेंगे, 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3, क्या हो जाएगा, वाई इज इक्वल टू 2, ये बन गया हमारा आंसर। ओके, ये समझ में आया आपको, ओके। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको बोलते हैं हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। अच्छा, लीनियर इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है? जब हम लीनियर बोलते हैं तो हमें क्या ध्यान में आता है कि लीनियर मतलब क्या हो गया? लीनियर कहीं ना कहीं लाइन से जुड़ा हुआ नहीं लगता है, लाइन, लीनियर, यहाँ पे देखो ऐसे लाइन बन रहा है, तो लीनियर क्या है, एक तरीके से किसी भी लाइन की रिप्रेजेंटेशन जब हम बोलते हैं तो उसे लीनियर रिप्रेजेंटेशन भी बोल सकते हैं। जब वन वेरिएबल रहता है तो क्या हो गया, वो सिर्फ एक्स एक्सिस पे रह गया। कहाँ रह गया वो? सिर्फ एक्स एक्सिस पे। मतलब कैसे हो गया, देखो जब x प्लस 2 इज इक्वल टू 7 हो गया तो x इज इक्वल टू 7 माइनस 2, x इज इक्वल टू 5। ये क्या बन गया? 5। तो इसका मतलब क्या हो गया, जब हम नंबर लाइन लेते हैं इसको ऐसे लेते हैं, याद है, 0 1 2 3 4 एंड 5, ये जो होता है
तो इसका मतलब इस इक्वेशन का मतलब क्या हो गया, 5 में ये सिर्फ यहाँ रह जाएगा, ये कहाँ रह जाएगा, यहाँ पे x इज इक्वल टू 5, ये हमारा मार्किंग आ गया यहाँ पे, ये हमारा एंड हो गया। बट जब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, किसकी बात करते हैं, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, तो मतलब क्या होगा, जो भी उसका आंसर आएगा वो इस ग्राफ पे जाएगा, किस पे जाएगा, इस ग्राफ पे जाएगा। ये कौन सा ग्राफ है हमारा, यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे x पॉजिटिव होता है, यहाँ पे x नेगेटिव होता है, यहाँ पे y पॉजिटिव होता है, यहाँ पे y नेगेटिव होता है। ये 4 क्वाड्रेंट वाला ग्राफ हो गया ना। तो अब जब यहाँ पे 2 रहेंगे तो इधर पे 2 पॉइंट की वैल्यू रहेगी, क्या रहेगी, 2 पॉइंट की वैल्यू। एक्चुअली ये डिस्टेंस होता है, क्या होता है, डिस्टेंस होता है। जब इसमें हम देखते हैं तो ये डिस्टेंस कहाँ से बनता है, 0 से बनता है। कहाँ से बनता है, 0 से। यहाँ अगर 0 है तो यहाँ से 1 2 3 4 एंड यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ये डिस्टेंस क्या बन गया, 0 से 5 वाला पॉइंट। बट जब हम इसमें जाएंगे तो क्या होगा, x एक्सिस एंड y एक्सिस से जो डिस्टेंस बनेगा वहाँ पे जो पॉइंट पड़ेगा वो हो जाएगा हमारा एक पॉइंट फॉर दिस इक्वेशन। ऐसे हमें कितने ढूंढने रहते हैं, 3 to 4 ढूंढने रहते हैं, 3 to 4 ढूंढने रहेंगे। ओके, तो हम उसका एग्जांपल्स देखेंगे तब और अच्छे से समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल अभी ले लेते हैं 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। क्या इक्वेशन है, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको हमको क्या करके दिखाना है, ग्राफिकल रिप्रेजेंट। अभी मैं सिर्फ एक इक्वेशन में चल रहा हूँ, दूसरे डबल इक्वेशन वाला जो सिस्टम चल रहा था वो हम बाद में एग्जांपल लेंगे। एक इक्वेशन पे पहले हम समझेंगे कि कैसे बनाते हैं, फिर डबल इक्वेशन पे चलेंगे। ओके, एक इक्वेशन पे कैसे होगा, अभी देखो जैसे रीअरेंज, याद है सब्स्टिट्यूशन में हमने रीअरेंज किए थे, वैसे सेम मेथड करेंगे। बट इसमें क्या होगा, इसमें हमको रीअरेंजिंग के टाइम ये ध्यान देना है कि x y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इधर रहेगा, नेगेटिव साइन दूसरे साइड। एक्चुअली ओके, हाँ इसको पहले रीअरेंज कर लेते हैं। माइनस वाई इज इक्वल टू 4 माइनस 2x हो गया। ओके, इसके बाद क्या होगा, y इज इक्वल टू, ये जो माइनस साइन है ये दूसरे साइड जाएगा, तो नेगेटिव वाई 4 माइनस 2x, ये अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा 2x माइनस 4। ये इसके साथ गया माइनस नेगेटिव हो गया और जिसके साथ गया पॉजिटिव, तो हमने रीअरेंज करके उल्टा लिखा हुआ है। ओके, जब ये हो गया तो क्या हो जाएगा, अब हमको y के लिए क्या वैल्यू ढूंढनी है वो मिल रही है। अब क्या करेंगे, हम एक टेबल बनाएंगे, x y इज इक्वल टू 2x माइनस 4 x कॉमा y। ओके, ये हो गया हमारा टेबल रेडी। अब क्या करेंगे, हम कुछ वैल्यूज़ x के लिए अज्यूम करेंगे। क्या करेंगे, x के लिए कुछ वैल्यूज़ अज्यूम करेंगे। 3 चीज़ ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है, फर्स्ट, एक तो x के साथ जो भी वैल्यू जा रहा है वो y के लिए पहले सॉल्व करके फिर निकालना है। ओके, x के लिए जो भी आप वैल्यू ले रहे हो, फॉर एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, 1 ले लिया, तो y की वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 इंटू 1 माइनस 4, y इज इक्वल टू 2 माइनस 4, y इज इक्वल टू माइनस 2। ये क्या बन गया, माइनस 2, यहाँ पे लिखेंगे। सेकेंड थिंग क्या रखनी है, जब फ्रैक्शन होता है, क्या होता है, फ्रैक्शन, तब क्या ध्यान देना है कि जो आपका डिनोमिनेटर है उसका मल्टीपल ही बने, वरना ये वैल्यू क्या हो जाएंगी, फ्रैक्शंस में आएंगी। किस में आएंगी, फ्रैक्शंस में। फ्रैक्शंस में आएंगी उसका दिक्कत नहीं होता है, बट जब प्लॉटिंग करेंगे ना हम पॉइंट में, तो वहाँ मिस्टेक होती है। तो वो मिस्टेक को आपको ध्यान देना कि वो मिस्टेक आपसे ना हो। ओके, ये जब ये हो गया, इसको कैसे लिखेंगे, 1 कॉमा माइनस 2, सॉरी 1 कॉमा माइनस 2। तो ये हमेशा याद रखना है क्या, कि x की वैल्यू हमेशा पहले रहेगी एंड माइनस 2 की वैल्यू, मतलब y की वैल्यू हमेशा पीछे ही लगेगी। ठीक है, अब हम लेते हैं x के लिए कोई और वैल्यू ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 2 ले लेते हैं। x इज इक्वल टू 2, क्या बन गया, y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 4, y इज इक्वल टू 4 माइनस 4, y इज इक्वल टू 0।
क्या हो गया 0, तब इसका क्या हो जाएगा 2, 0। ओके, y इज इक्वल टू, अब मैं x की वैल्यू ले लेता हूँ 3, चलो क्या ले रहा हूँ 3, क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 4 इक्वल टू 2 3 ज़ा 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। क्या आंसर आया 2। ब्रैकेट में क्या आएगा 3, 2। अब फोर्थ वैल्यू क्या लेंगे हम 5 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं 5। ओके, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 माइनस 4, 10 माइनस 4 6 बचेगा आंसर 6, ब्रैकेट में आएगा 5, 6। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको प्लॉट करना है हमको। क्या करना है, प्लॉट करना है। तो हम पहले ग्राफ बना लेते हैं रफ में। आप इस ग्राफ पेपर पे ही बनाइएगा, आपको ज़्यादा फायदा रहेगा। ये क्या हो गया हमारा 0, देन 1 2 3 4 5 6 7 8। सिमिलरली नीचे भी मार्किंग करेंगे कितना, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। इस साइड -1 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने क्या किया है, जो हाईएस्ट नंबर जा रहा है ना, मैंने उससे एक ही एक्स्ट्रा पॉइंट मार्क किया है। तो इसके लिए ये ज़्यादा आपको इजी पड़ेगा कि आप आगे मार्क करते मत जाइए। जो आपका हाईएस्ट नंबर आया हुआ है उसके हिसाब से एक एक्स्ट्रा मार्किंग ले लीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर पड़ेगा। ये 0 ओके, तो अब हमें फर्स्ट पॉइंट क्या मार्क करना है, 1, -2। 1 कहाँ पे है, यहाँ पे। -2 कहाँ है, यहाँ है नीचे। तो कहाँ मार्क होगा, यहाँ पे होगा। ओके, सेकेंड पॉइंट क्या है 2, 0। 2, 0 मतलब क्या हो गया, y की वैल्यू क्या है 0 है, एंड x की वैल्यू क्या है, ये है। तो ये हो गया 2, 0। थर्ड पॉइंट क्या है बेटा 3, 2। तो मतलब ये 3 से यहाँ से लेके 2 यहाँ पे। फोर्थ हमारा कौन सा वैल्यू है 5, 6। तो 5 यहाँ पे हमारा एंड 6 यहाँ पे। ये हमारी मार्किंग हो गई। ये हमारा लाइन बन गया। इसकी वैल्यू कैसे लिखेंगे, 2x माइनस y इज इक्वल टू 4। कभी भी जो आपका लीनियर इक्वेशन है उसकी रिप्रेजेंटेशन आप कहाँ पे मार्क करके दिखाएंगे, लाइन के ऊपर लिख के दिखाएंगे। ओके, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। एक हम अब जो हमने किया है ये किस में किया है, सिर्फ सिंगल वैल्यू के लिए निकाला है। किसके लिए निकाला है, सिंगल इक्वेशन के लिए। अब हम ट्राई करेंगे डबल इक्वेशन के लिए। किसके लिए ट्राई करेंगे, डबल इक्वेशन के लिए। ओके, कौन से और कोई नहीं होगा, ठीक। तो हम जो क्वेश्चन ले रहे हैं उसका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड क्वेश्चन है वो है 2x माइनस वाई। क्या ले रहे हैं सेकेंड वाला, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9।
अब क्या करेंगे हम, पहले दोनों के लिए हमको क्या बनाना है, टेबल बनाना है। क्या बनाना है, टेबल। तो पहले रीअरेंज कर लेंगे। फर्स्ट जो हमारा इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, इसको रीअरेंज करेंगे तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स बन जाएगा। इसके लिए जब हम टेबल बनाएंगे तो पहले एक टेबल मार्क करके रख लेते हैं, x y x कॉमा y 1 2 3। ओके, अब जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। इसको हम रीअरेंज करेंगे, माइनस वाई इज इक्वल टू 9 माइनस 2x, वाई इज इक्वल टू माइनस 9 माइनस 2x, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 9। हमने क्या किया है, इस माइनस को अंदर जब मल्टीप्लाई किया तो दोनों की साइन चेंज हो गई हैं। तो इसके लिए हम टेबल बनाएंगे। ये हो गया x y एंड x कॉमा y के लिए। ओके, अब यहाँ पे क्या है, बहुत सिंपल सा है कि y की वो वैल्यू जो भी हम x के लिए वैल्यू लेंगे वो एग्जैक्टली नेगेटिव वैल्यू हमारे y के लिए मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, बहुत सिंपल, अगर 1 लेंगे तो उसका हो जाएगा -1। ओके, तो ये हो गया 1 कॉमा -1। फिर हम लेंगे 2 तो वो हो जाएगा -2, 2 कॉमा -2। लेंगे 3 -3 हो जाएगा 3 कॉमा -3 एंड 4 -4 हो जाएगा ये 4 कॉमा -4। ओके, अब इसके लिए मेन आता है क्या, x की जो भी वैल्यू लेंगे उसके हिसाब से ये सॉल्व करने के बाद हमें आंसर मिलेगा। अगर x की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, 1 लेते हैं। क्या लेते हैं, 1 लेते हैं। तो 1 के हिसाब से क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस 9, y इज इक्वल टू ये 2 माइनस 9, y इज इक्वल टू -7। क्या आंसर है हमारा, -7, 1 कॉमा -7। अब इसमें क्या होगा कि ये ध्यान रखना है, जब भी आप सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, सॉल्व। अभी यहाँ पे क्या हमको डायरेक्ट आंसर मिल सकता था, हमने सॉल्व करके नहीं दिखाया, बट जहाँ पे पर्टिकुलर एक ये इक्वेशन रहेगा या पर्टिकुलर ये रहेगा तो हमको क्या करना है, उसको अच्छे से सॉल्व करके ग्राफ पेपर के ये साइड पे या जो हमारा आंसर शीट रहेगा उसके साइड में सॉल्व करके दिखाना है कि हमें एग्जैक्टली 1 की वैल्यू -7 y के लिए कैसे मिली है। ओके, नेक्स्ट लेंगे हम y के लिए 3 ले लेते हैं। x के लिए 3 ले लिया, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 माइनस 9, 2 इंटू 3 इज 6 माइनस 9 इज इक्वल टू -3। तो हमें आंसर क्या आया, 3 कॉमा -3। एक और वैल्यू ले लेते हैं 4, क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 9, क्या हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 माइनस 9 इज इक्वल टू -1। ये हो गया 4 कॉमा -1, ब्रैकेट में आ गया क्या, एक और वैल्यू लेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू 2 इंटू 5 ले लेते हैं लास्ट वैल्यू। ये हो जाएगा 10 माइनस 9 इज इक्वल टू 1, 5 कॉमा 1। अब जब हम मार्किंग करेंगे तो एक चीज़ देख रहे हैं हम कि दोनों टेबल में एक पर्टिकुलर ऐसा मिला है हमें पॉइंट जो कॉमन है। क्या है, कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पर्टिकुलर पॉइंट के हिसाब से ये लाइन हो सकती है इंटरसेक्टिंग हो, क्या हो, इंटरसेक्टिंग। फिर भी हम एक बार ट्राई करके देखेंगे। ओके, अब जैसे मैंने पहले बताया था कि जो आपके दोनों टेबल में कंपेयर करना है, जो सबसे बड़ा नंबर रहेगा उससे एक ज़्यादा लेना है। तो हमें y की वैल्यू क्या मिल रही है, -7। तो हम क्या करेंगे, चारों तरफ 8 का दायरा रखेंगे। किसका रखेंगे, 8 का। -1 -2 -3 -4 ये हो गया -8, 1 2
3 4 5 6 7 एंड 8। यहाँ पे सेम वे में 1 2 3 4 5 6 7 8। ये क्या हो गया? -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। ओके, तो अब ये क्या बन गया? हमारा एक ग्राफ शीट बन गया। ओके, इसके हिसाब से अब मार्क करेंगे। पहले क्या मार्क करना है हमें? 1, -1। तो 1, -1 हमारा मार्किंग कहाँ आएगा? यहाँ आएगा। थोड़ा 1 यहाँ लिख देता हूँ। ओके, फिर 2, -2। 2, -2 कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा। 3, 3 क्या होगा? एग्जैक्टली जाएगी। ये हो गया हमारा x + y = 0 का लाइन हो गया ये। ओके, अब किसके लिए हम बना रहे हैं? नीचे वाले के लिए बनाएंगे, सेकेंड टेबल के लिए। सेकेंड टेबल के लिए जब बनाएंगे तब क्या ध्यान है? 1, -7। तो 1, -7 एक लाइन यहाँ हो गई। नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 3, 3 ये यहाँ हो गया। देन 4, -1 4, -1 5, 1 कहाँ जाएगा? 5, 1 यहाँ पे आएगा। हाँ। ये हो गई हमारी लाइन जो है 2x - y = 9 के लिए। अब देख रहे हो, मैंने बोला था ना कि लाइक हमें एक पॉइंट मैचिंग मिला है तो पॉसिबल है वो इंटरसेक्टिंग बनेगा। तो 3, 3 क्या बन गया हमारा? इंटरसेक्टिंग बन गया। तो ऐसे ही बहुत सारे कंडीशंस होते हैं। कुछ में हमें इंटरसेक्टिंग मिलेगा, कुछ में कोइंसिडेंट मिलेगा, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बन रही होगी। एंड कुछ में ऐसा हो सकता है कि पैरेलल लाइन मिले, कि लाइक जो एक दूसरे के साथ में बिल्कुल ही नहीं जाए। ओके, तो इसी के साथ में आज के लिए हम यहाँ पे ही रुकते हैं। आई होप आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन एंड द सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन मेथड ऑफ लीनियर इक्वेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आया हो। इसके साथ में हम आपसे फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।